मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रियाज वेज रेसिपीज़ में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल तंदूरी पनीर टिक्का की रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जिसको हम तवे पे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए कोई तंदूर की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी ये खाने में सुपर टेस्टी होगी और बनाने में उतनी ही आसान होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दें। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर दें। बगल में आए हुए नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियोस डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप मेरी कोई वीडियो मिस ना करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। तंदूरी पनीर टिक्का बनाने के लिए मैंने लिया यहाँ पे एक मिक्सिंग बोल। इसमें मैं डालूंगी ये बांधी हुई दही है। 1 कप दही को मैंने 3 से 4 घंटे के लिए इसे मसलिन क्लॉथ में डाल के छलनी पे रख दिया था, तो सारा इसका एक्सेस पानी निकल गया है। बिल्कुल ड्राई दही हमारी तैयार है, ये हंकट तैयार है। ऐसा ही हमें लेना है, ये बिल्कुल छेने जैसा दिख रहा है। इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच घर की फ्रेश मलाई। आप देख सकते हैं ये, लेकिन आप चाहें तो जो मार्केट में फ्रेश क्रीम आती है ना अमूल वगैरह की, वो भी आप ले सकते हैं 2 चम्मच, बट मैं यहाँ पे घर की मलाई यूज़ कर रही हूँ। इसमें जाएगा 1 चम्मच से थोड़ा कम अदरक लहसुन का पेस्ट और 3 बड़े चम्मच एक्चुअली जाएगा इसमें बेसन भुना हुआ, बिल्कुल सूखा भुना हुआ बेसन है। अच्छे से भून के लिए, कच्चा बेसन नहीं चाहिए। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 पिंच हल्दी और 1.5 चम्मच है कश्मीरी चिली पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और 1 चम्मच से थोड़ा कम है नमक। आधा चम्मच है ये कसूरी मेथी। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालें, बहुत ज़्यादा नमक ना डालें क्योंकि चाट मसाला वगैरह भी जाएगा। आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच से भी कम है ये कुटी हुई काली मिर्च और आधा चम्मच है भुना हुआ जीरा, उसको मैंने पीस लिया है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल 2 से 3 चुटकी मैंने डाल रही हूँ इसमें अजवाइन। अजवाइन को हाथों में क्रश करके डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। रेस्टोरेंट वगैरह में तो ये ज़रूर यूज़ होता है और इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और डाइजेशन भी अच्छे से हो जाता है। 1 बड़ा चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें सरसों का तेल। सरसों का तेल ही आप डालें, तंदूरी रेसिपीज़ में सरसों का तेल मस्ट होती है उसके मैरिनेशन में। आधा नींबू मैं निचोड़ के डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एडजस्ट करने के लिए कंसिस्टेंसी में डाल रही हूँ 1 चम्मच पानी। पहले आप दही में पानी ज़्यादा ना रखें, बिल्कुल सूखी दही लें, उसके बाद आपको लगे तो ऐसे स्टेज पे आप पानी इसमें ऐड कर लें। ये कंसिस्टेंसी चाहिए मैरिनेशन की। मोटे टुकड़ों में कटा हुआ मैं पनीर डाल रही हूँ 150 ग्राम। पनीर मोटे टुकड़ों में ही जाता है टिक्का वगैरह में। और यहाँ डाल रही हूँ मैं प्याज क्यूब्स में कटे हुए, इसको मैंने खोल के ले लिया है उसके बल्ब्स को। और चौकोर टुकड़ों में कटा हुआ है ये कैप्सिकम, हरा कैप्सिकम ले रही हूँ मैं। आप चाहें तो लाल पीली शिमला मिर्च भी ले सकते हैं। अब मैं इसको हाथों से मिक्स करूंगी, स्पून से नहीं मिक्स कर सकते इसको। मैरिनेशन में निकाल लूंगी स्पून का और इसको मैं हाथों से मिक्स करूंगी। हल्के हाथों से मिक्स करें, नहीं तो क्या होगा ना कि पनीर टूट जाएगा। आप स्पून से इसको नहीं मिक्स कर सकते, इसीलिए आपको हाथों से मिक्स करना है। और अच्छे से मिक्स करें ताकि सारा जो मैरिनेशन है ना वो पनीर, प्याज और शिमला मिर्च में अच्छे से लिपट जाए। ऐसा ना हो कि कहीं छूटा हुआ हो। आप देख सकते हैं कैसे मैंने इसको मिक्स किया है। अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स करेंगे तो पूरा ये मैरिनेशन सारे पनीर, कैप्सिकम, प्याज पे आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप, ऐसे मैंने इसको मिक्स कर दिया है और इसको आधे घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। आप बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन गर्मियों में क्या होता है ना कि दही खट्टी होने लगती है, तो सेफ साइड आप आधे घंटे फ्रिज में रख दें। इधर मेरा जो ये वुडन स्क्वायर है इसको मैंने पानी में भिगो के रख दिया है ताकि वो जले ना जब हम इसको बनाएं पनीर टिक्का। तो इसको मैंने भिगो के 10 मिनट के लिए रख दिया है। आधे घंटे हो गए हैं, मेरा पनीर मैरिनेट होके बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम स्क्यूअर में लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि जो ये हार्ड जो हमारा इंग्रेडिएंट है, मतलब कि जो हमारा कैप्सिकम है, उसको हम लगाएंगे ताकि वो बेस जो है उसका हार्ड रहे और पनीर को वो होल्ड कर पाए। तो उसके बाद लगाएंगे प्याज और उसके बाद लगाएंगे पनीर। तो ये ऐसे सीक्वेंस में लगाना है, कैप्सिकम, प्याज, पनीर, वापस से प्याज और कैप्सिकम, ऐसे इसको कवर कर देना है। और इसी तरह से जितना बड़ा आपका स्क्यूअर है उसको आपको लगाते जाना है, रिपीट करते जाना है। आप चाहें तो टूथपिक वगैरह में भी लगा सकते हैं, उसमें बस 1 सेट आपका लग पाएगा। तो ये लगा के तैयार है और ऐसे ही हम दूसरा सेट भी बना लेंगे। अब चलते हैं बनाने के लिए। तो मैंने नॉनस्टिक तवा लिया है, इस पर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच तेल और इसको मैं गर्म करूँगी। तेल को हाई फ्लेम पे तेल गरम करेंगे, उसके बाद गैस को धीमा कर देंगे। तो तेल गरम हो गया है तो मैंने गैस बिल्कुल धीमी कर दी है और इस पर मैं रख दिया है टिक्का। तो
अब टिक्का को हम ऐसे धीमी धीमी आंच पे घुमाते हुए सेकेंगे। बिल्कुल धीमी आंच रखें, हाई फ्लेम पे हमें इसको नहीं सेकना है, धीमी आंच पे सेकना है। और यहाँ पे मेल्टेड बटर है, मैंने बटर को पिघला लिया है, 1 बड़े चम्मच बटर को इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बटर आप डालेंगे तो इससे क्या होगा ना कि जैसे आपका टिक्का वो ड्राई नहीं बनेगा, वो शाइनी रहेगा, वो जूसी रहेगा। जैसे हम क्या सोचते हैं कि इतनी मेहनत मैंने की बट वो रेस्टोरेंट वाला इफेक्ट और टेस्ट नहीं आया। वो इसीलिए नहीं आता है क्योंकि वो लोग काफ़ी बटर वगैरह ऊपर से लगाते हैं। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा लगा सकते हैं बटर। इससे देखने में तो अच्छा लगेगा ही पनीर टिक्का, लास्ट में बहुत शाइनी बन के तैयार होगा और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत ही इन्हेंस हो जाता है। तो ये स्टेप आप ज़रूर करें। अब इसको जैसे थोड़ा सा सीख गया है तो घुमा देंगे। जब भी घुमाएंगे तो उसकी साइड पे हम बटर लगा देंगे। तो मतलब जो भी कच्चा वाला साइड है वहाँ बटर लगा देंगे। तो धीमी धीमी आंच पे करेंगे तो जो भी कैप्सिकम प्याज के अंदर जो मैरिनेशन है ना, जो ऊपर से दिख नहीं रही है, वो धीमी धीमी आंच पे पक जाएगी। वैसे इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कच्ची है, सब कुछ पकी हुई ही है। और जैसे कि मैंने बेसन जो डाला था वो अच्छे से रोस्ट करके डालें, ड्राई रोस्ट करें, कुछ घी ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ड्राई रोस्ट अच्छे से करें, बिल्कुल कच्चा ना रहने दें। तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलर आ रहा है टिक्का के ऊपर। अंदर जो डाला है मैंने कच्ची इंग्रेडिएंट नहीं है, तो धीरे धीरे जो भी है वो सिक जाएगा। जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह है तो इस धीमे धीमी आंच पे वो सारा कुछ सिक जाएगा। तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलर आ रहा है। बट अभी लास्ट में इसमें मैं एक ट्विस्ट देंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे इसको, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला इसको इफेक्ट देंगे और टेस्ट आएगा इससे। तो भी आप देख सकते हैं चारों साइड से बहुत अच्छे से सिक गया है हमारा टिक्का और बहुत अच्छे से पक गया है। कैप्सिकम प्याज वगैरह में अच्छे से मैरिनेशन सब पक गई है। अब इसको हम गैस को ऑन करेंगे और गैस पे ही डायरेक्ट इसको हम घुमाते हुए एक बार सेकेंगे, जिससे कि इससे बर्नड इफेक्ट आएगा। जैसे बारबेक्यू वगैरह में या फिर रेस्टोरेंट वगैरह में हम खाते हैं ना, पनीर टिक्का हल्का सा जला हुआ रहता है। जला हुआ इन द सेंस वो एक इफेक्ट होता है, तंदूरी इफेक्ट होता है। तो बिल्कुल वही इफेक्ट आएगा। ऐसे घुमाते हुए चारों साइड जल्दी जल्दी करके आप इसको घुमाते हुए सेक लें। इतनी अच्छी खुशबू आती है और लगता है बस आप रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। तो ये मैंने टिक्का को धनिया पुदीने की चटनी के साथ सर्व किया है। थोड़े प्याज हैं, थोड़े से नींबू कटे हुए हैं। इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप चाहे तो ऊपर स्वाद नींबू भी डाल सकते हैं, इससे टेस्ट और बढ़ जाता है। तो आप इसको एक बार घर में ज़रूर ट्राई करिए। मुझे पूरा यकीन है आप एक बार इसको बनाएंगे तो आप इसको घर में ही हमेशा बना के खाना पसंद करेंगे। फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि रेसिपी कैसी लगी। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना और बगल में आए हुए नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कुकिंग।